वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में आयोजित किया गया। वर्ष 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई तथा वे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष में किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी बम्बई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। तैयब जी एक प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के नेता थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित तीसरे वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने 1939 ईस्वी में ही एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। वर्ष 1885 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान लॉर्ड डफरिन गवर्नर था। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। वह 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस पद पर बने रहे। इनके बाद कांग्रेस के 56वें अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सबसे लंबे समय तक 1940-46 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अबुल कलाम आज़ाद के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्हें 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी दौरान कांग्रेस के दोनों दलों, गरम दल और नरम दल में भी एकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी अल्प समय के लिए 1959 ईस्वी में पार्टी की अध्यक्ष बनी। इसके लगभग 20 साल बाद 1978 ईस्वी में वह दूसरी बार अध्यक्ष बनी और 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक अध्यक्ष पद पर बनी रही। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। ह्यूम ने 1906 तक इसके सचिव महामंत्री पद पर कार्य किया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशकालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ये कांग्रेस के सचिव पद पर कार्यरत थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष में हुआ था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1905 में। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन सन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई थी। जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया तथा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन ने। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई तथा यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। सन 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे।
भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1918 ईस्वी तक वे गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय का निवास स्थल है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पंजाब। लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब में है। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी कंपनी की स्थापना की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करना व भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1911 में। नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाई गई थी। नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाने की घोषणा की गई थी। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1911 को। दिल्ली को 1911 को भारत की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1911। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। भारत की राजधानी को कलकत्ता शहर से दिल्ली ले जाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट थे। होम रूल आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत रहते हुए स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं सचिव एनसी केलकर थे। इनका प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार तथा मध्य प्रांत था। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में अड्यार, मद्रास में की। इस लीग के सचिव अरुंडेल तथा अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। 1915-16 ईस्वी में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। नाना साहब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे युवाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की, जिसमें समाजवादी लक्ष्यों को स्वीकार किया गया, जबकि नाना साहब 1857 की क्रांति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती वर्ष 1925 में हुई। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके सदस्यों ने मिलकर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में द्वारा आयोजित की गई थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में ही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल द्वारा 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। खिलाफत आंदोलन 1919 भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रीतिलता वाडेदार। प्रीतिलता वाडेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। प्रीतिलता वाडेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था।
चटगांव शस्त्रागार के कब्जे के दौरान 1930 अनेक व्यक्ति मारे गए। प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस वह भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, परंतु गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नई दिल्ली में हुई। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था तथा यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति नामक संगठन की स्थापना क्रमशः लंदन, कनाडा और जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। वी.डी. सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की मौत। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके सदस्यों में आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जे.पी. सॉन्डर्स। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद
से मौत को गले लगाया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे, जहां अंग्रेजों से मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं को मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ा गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सन 1931 में। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को वर्ष 1931 में फांसी दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपने उद्देश्यों को जनता एवं सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, मैडम कामा। मैडम कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विनायक सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 1919 में। रॉलेट एक्ट को वर्ष 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु लागू किया गया था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती थी, जबकि वह व्यक्ति अपने बचाव हेतु उसके विरुद्ध न कोई दलील, न अपील और न ही कोई वकील कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित किया था। इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को क्रांतिकारी एवं
अराजकतावादी अधिनियम पारित हुआ। इसे रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। दरअसल इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त होने के संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार व्यक्ति को अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1919 में। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सरदार उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।